हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करती हूँ कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आप पढ़ाई कर रहे होंगे और आप स्वस्थ भी होंगे। मैंने फिजिक्स एग्ज़ाम के पहले आपको हर चैप्टर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे, जिससे मैंने कहा था कि 100% गारंटी है कि इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आने हैं। और ऐसा हुआ भी। 3 सेट होते हैं सीबीएसई में। तीनों सेट में मैंने देखा कि जो फर्स्ट और थर्ड सेट था उसमें तो 90% आए, लेकिन जो बी वाला सेकंड सेट था उसमें तो मैं पूरा कह सकती हूँ कि जितने मैंने टॉपिक्स बताए, जिसको जिसको मैंने टिक किए कि हाँ ये इंपॉर्टेंट, इसे मत छोड़ के जाना, पूरा एग्जैक्ट उन्हीं टॉपिक से आया था। अगर आप अच्छे से पढ़ के गए होंगे, रिवीजन करके गए होंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करके गए होंगे, तो आप ज़रूर उनको अटेम्प्ट कर लिए होंगे। ऐसे ही मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी केमिस्ट्री के। अब केमिस्ट्री का एग्जाम भी 27 फरवरी को होने वाला है, तो उससे पहले मैं आपको इन हर चैप्टर तो आपको पढ़ के जाना है। मैं हर चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर करूंगी और उनको बताऊंगी कि आपके लिए कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनमें से भी अगर आप पूरा नहीं करके जा पा रहे हैं तो उनमें से मैं बताऊंगी कि कौन सी टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप अगर उसको छोड़ के गए ना तो पछता जाएंगे। आप उन सारी टॉपिक्स को कवर करिए जो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर केमिस्ट्री। जैसे हमने फिजिक्स का बताया, आज हम केमिस्ट्री का भी डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे पहला चैप्टर क्या है, सोल्यूशन। इसमें अगर आपको मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन नहीं आया ना तो ये चैप्टर बेकार है आपको पढ़ना। आपको ये तीनों चीज़ तो पहले सीख लेनी है कि कैसे आपको मोलैरिटी निकालना है, कैसे आपको मोलैरिटी निकालना है और किस तरीके से मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। इसके बाद आप करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, और रॉल्ट्स लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से आपको थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कह सकती हूँ कि आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन से ज़रूर क्वेश्चन आएगा। इसका ग्राफ देख लीजिए, स्पेशली इसका बोल सकते हैं कि एग्जाम्पल ज़रूर देख लीजिए। इनके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको ज़रूर देख के जाइए। ग्राफ को भी देखिए, लेकिन एग्जाम्पल तो आपको एकदम याद रहना चाहिए कि आइडियल सोल्यूशन कौन है, नॉन आइडियल कौन है। ठीक है, क्या डिफरेंसेस है, आप इसको ज़रूर करके चाहिए। इसके बाद बात करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है यहाँ पे 4 होंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो होगा द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसको करके चाहिए। ये आपको तभी करना आएगा, निकलना आएगा जब आपको मोल फ्रैक्शन फाइंड करने आएगा। इसलिए मैंने पहले ही बता दिया कि अगर आपको मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन नहीं आ रहे तो पहले आप इसको सीखिए, इसके बाद आप आगे के चैप्टर को कर पाएंगे। ठीक है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट करिएगा, इवोल्यूशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, आप इसमें टेम्परेचर का ध्यान रखिएगा, जो डेल्टा टी है बॉइलिंग पॉइंट में कैसे निकालना है और बोल सकते हैं फ्रीजिंग पॉइंट में कैसे निकालना है। तो आप इसको ध्यान से देखिए कि सोल्यूशन में किसका ज़्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट, कि प्योर सॉल्वेंट का होता है, कि सोल्यूशन का कम होता है या प्योर सॉल्वेंट का ज़्यादा होता है। तो आप इस चीज़ को एकदम ध्यान से देख के करिएगा, तभी हो पाएगा। फिर आप ऑस्मोटिक प्रेशर देखिएगा। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट ये है रिवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे होता है, क्या इसके एग्जाम्पल हैं। एनसीईआरटी की थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा वोंट हॉफ फैक्टर, इसको करके जाइएगा। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन है। अगर आप इन तीनों को नहीं आता आपको तो आप फिर इस चैप्टर को नहीं कर पाएंगे। आपको वेपर प्रेशर देखना है, सोल्यूशन देखना है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो आप इन तीनों को पक्का न्यूमेरिकल सॉल्व करके जाइए। अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं आएगा ना तो आप उस टाइम पे भी नहीं कर पाएंगे, तो पक्का करके इस पे जाइए न्यूमेरिकल, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन तो पक्का है इन टॉपिक से आने का, तो आप इस पे जरूर करके जाइए न्यूमेरिकल। फिर ऑस्मोटिक प्रेशर जरूर देखिए, वॉन्ट हॉफ फैक्टर देखिए। अब आगे चलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसका थोड़ा वेटेज ज़्यादा है सोल्यूशन से। चलिए इसमें देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोलिटिक एंड मेटेलिक कंडक्शन, ये आना चाहिए कि किस तरीके से कंडक्शन होता है। मोलर कंडक्टिविटी एंड देयर वेरिएशन विद द कंसंट्रेशन, कोरश लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल के फॉर्म में देखने को मिल जाएंगे। फिर आपको देखना है इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गैल्वेनिक सेल में क्या डिफरेंस है। आप ये देखिएगा कि एनोड किस में पॉजिटिव होता है, किस में निगेटिव होता है, कहाँ ऑक्सीडेशन होता है, कहाँ रिडक्शन। इसी से आप इन दोनों को क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, हाफ सेल क्या है, उनके सेल का रिएक्शन आपको आना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। ईएमएफ ऑफ द गैल्वेनिक सेल एंड इट्स मेजरमेंट, इसको करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपका क्वेश्चन अगर आने वाला है तो इस पे आएगा नल्स इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन, इसको जरूर करके जाइए। कैसे निकालना है, क्या फॉर्मूले हैं, किस तरीके से आप निकालेंगे, आप इसको करके जाइए। रिलेशनशिप बिटवीन सेल पोटेंशियल एंड गिब्स एनर्जी एंड वर्क डन, आप इसको जरूर करके जाइए कि किस तरीके से आप वर्क डन निकाल सकते हैं, किस तरीके से गिब्स एनर्जी निकाल सकते हैं। एक छोटा सा फॉर्मूला है, आप उसको जरूर कर लीजिएगा। फ्यूल सेल आप देख के जाइएगा। सेकेंडरी बैटरी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन आएगा। प्राइमरी तो बहुत ईजी हो जाता है, सेकेंडरी से ही आएगा, तो आप देख के सब जाइएगा। लेकिन मैं बोल रही हूँ ना कि पूरा 100% श्योरिटी इन्हीं सब टॉपिक्स पे करके जाइएगा, जिससे क्या होगा कि एग्जाम में अगर आपको आता रहेगा ना तो आप जल्दी से कर लेंगे, आपका टाइम बच जाएगा।
ठीक है, पढ़ना तो सब कुछ है, बट मैंने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं इसको अगर आप करके जाते हैं तो श्योरिटी है कि यहाँ से क्वेश्चन आने ही हैं। अब आगे चलते हैं। आगे केमिकल काइनेटिक्स, ये केमिस्ट्री नहीं केमिकल काइनेटिक्स है। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ईजी है, आपको बस 2-3 फॉर्मूले याद कर लेने हैं और न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेना है। बाकी थ्योरेटिकल का जो पार्ट है थोड़ा थोड़ा है, ज़्यादा देखना नहीं है, आपको यूनिट वगैरह देखने की ज़रूरत है। आप उसको करके जाएंगे तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएगा आप ईजिली कर लेंगे। जैसे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है, किस तरीके से रेट निकालते हैं, आप ग्राफ देख के जाइएगा। ये भी दे सकता है कि A+B दैट गिव्स C+D, तो आप यहाँ से रेट निकाल सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पे रिएक्टेंट कम होगा प्रोडक्ट बढ़ेगा, तो आप इसका निकाल सकते हैं रेट। ठीक है, एलिमेंट्री कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होते हैं, ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन ये भी कर सकते हैं। जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर एग्जाम्पल के साथ देख के जाइएगा। मान लीजिए यहाँ से न्यूमेरिकल नहीं आया, हाफ लाइफ से पूछ लिया, लेकिन यहाँ से एग्जाम्पल भी पूछ सकता है, तो आप इसको ज़रूर करके जाइएगा। 2-3 फॉर्मूले हैं, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको हर फॉर्मूले को याद कर लेना है, क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है और जितने इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं एग्जाम्पल से उनको देख लेना है। फिर आपको क्या करना है, एक्टिवेशन एनर्जी एंड इट्स कैलकुलेशन। एक्टिवेशन एनर्जी का जो फॉर्मूला है वहाँ पे टेम्परेचर से रिलेटेड क्वेश्चन देगा, तो आप उसको कर सकते हैं, ग्राफ देख के जाइएगा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, क्या इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर का रेट ऑफ रिएक्शन में, इसको करके जाइएगा। यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि आपको फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर से देखने को मिलेंगे, साथ में हाफ लाइफ से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। यहाँ से न्यूमेरिकल आ सकते हैं। अगर जो थ्योरेटिकल पार्ट बनेगा आपको यहाँ से आ जाएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, उसके यूनिट्स क्या हैं। ठीक है, यूनिट पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, ऑर्डर पूछ सकता है कोई इक्वेशन देख के। तो आप ये सारी चीज़ों को जो बेसिकली है आप उसको करके जाइएगा। ठीक है, आगे चलते हैं पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक में तो आपको पता ही है कि आपको क्या करना है, जो फिजिकल केमिकल ट्रेंड है एलिमेंट्स के, आपको उसको करके जाना है। ग्रुप 15 से लेके ग्रुप 18 तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके नाम आपको याद रहना चाहिए, एटॉमिक नंबर याद रहना चाहिए, उनका सीक्वेंस याद होना चाहिए। ठीक है, कहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, क्या बॉइलिंग पॉइंट है, सारे जो ट्रेंड्स हैं जितना हो सके आप उतना उसको लर्न करके जाइए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन तो आपको न्यूमेरिकल तो आएंगे नहीं, इनऑर्गेनिक का पार्ट है, तो यहाँ से आपको वही आएंगे जो आपने याद किया है, जिनके बारे में आपको पूरा श्योरिटी रहेगी, आप वही आंसर करके जाइएगा। क्योंकि आपको यहाँ पे एक्सेप्शंस को लर्न करके जाना है, क्या ट्रेंड्स हैं, क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स के ग्रुप में या फिर पीरियड्स में, आप वो सब चीज़ों को देख के जाइएगा। ठीक है, आप एक बार देख लेंगे, 2 बार लर्न कर लेंगे ना, तो आपका हो जाएगा क्वेश्चन यहाँ से। फिर आपको देखना है यूनिक बिहेवियर ऑफ द एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट को देखना हर ग्रुप का। ठीक है, जो भी है ग्रुप 15 से लेके 18 तक जो पहले एलिमेंट होंगे, नाइट्रोजन हो गए, ठीक है, ऑक्सीजन हो गया, ये सारी जो आगे के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका आपको क्या देखना है, यूनिक बिहेवियर देखना है कि जो अपने ग्रुप से थोड़ा सा वो अलग दिखाएंगे। ठीक है, इनके बारे में देख लेना। ऑक्साइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे नाइट्रोजन का हो गया, फॉस्फोरस, सल्फर, इनके स्ट्रक्चर को देख के जरूर जाइएगा, क्योंकि यहाँ से तो एक क्वेश्चन आना है कि किसमें OH बॉन्ड है, किसमें नहीं प्रेजेंट है। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आएगा, श्योर है। तो आपको फिजिकल केमिकल ट्रेंड कोई भी नहीं छोड़नी, किसी भी ग्रुप की, किसी भी एलिमेंट या किसी भी पीरियड से अगर कोई ट्रेंड रिलेटेड है तो आप उसको मत छोड़ के जाइएगा, उसे करके जाइएगा। साथ में हर ग्रुप का जो पहला एलिमेंट होगा उनका क्या देखना है, आपको यूनिक बिहेवियर देखना है, किस तरीके से वो अपने बाकी के सारे जो एलिमेंट्स हैं उनसे डिफरेंस है। ठीक है, और ऑक्साइड तो जरूर देख के जाइए, नाइट्रोजन का, फॉस्फोरस का और सल्फर का, इनके स्ट्रक्चर के साथ कि किस तरीके से इनका स्ट्रक्चर बनता है, नाम क्या है ऑक्साइड के, क्वेश्चन में ऐसे देख सकता है आपको नाम देके, और आपको उसका स्ट्रक्चर बनाना हो या फिर उनमें बॉन्ड काउंट करना हो तो आप उसको कर लेंगे। आगे चलते हैं। D and F ब्लॉक एलिमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जनरल इंट्रोडक्शन आना चाहिए कि कौन ट्रांजिशन एलिमेंट है, कौन नहीं है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जरूर आना चाहिए। क्या पता आपको कोई एलिमेंट दे दिया जाए D या F ब्लॉक का, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछ ले, तो आप उसको जरूर एक बार देख लीजिएगा कि जितना भी आप याद करें D और F ब्लॉक के एलिमेंट्स को, उनका ट्रेंड और उनके बोल सकते हैं एटॉमिक नंबर, दोनों पे पूरा ध्यान देके याद करिएगा। क्योंकि D ब्लॉक तो आप याद कर सकते हैं, लेकिन F ब्लॉक में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा। फिर आपको करना है जनरल ट्रेंडिंग प्रॉपर्टी ऑफ द फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टी, आयनाइजेशन एनर्जी, ऑक्सीडेशन स्टेट, कलर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, एलॉय फॉर्मेशन। मतलब कि जो जनरल ट्रेंड्स हैं जो दिखाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, आपको वो देख के जाना है कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, बॉइलिंग किसकी पॉइंट ज़्यादा है, किसकी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, क्या ऐसा है। ठीक है, वो सब आपको करके जाना है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा क्या एग्जिबिट करता है, किसका सबसे ज़्यादा है,
साथ में इनका कलर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देख के जाना है। कॉम्प्लेक्स किस तरीके से बनाते हैं ये, मीन्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किस तरीके से फॉर्म करते हैं, एलॉय क्या है, सब कुछ करके जाना है। यूजेस एंड प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2 7 and KMnO4, आप इनका यूजेस देख लीजिए, इनकी स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है, इनका कलर क्या है, इनकी प्रिपरेशन क्या है, सब देख के चाहिए। इनको छोड़िए मत, क्योंकि यहीं से एक सवाल आने वाला है इन दोनों में से। लैंथेनाइड एक्टिनाइड का कॉन्ट्रैक्शन क्या है, इनकी स्टेबिलिटी क्या है, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे हैं, ये सब देख के चाहिए। तो आपको मैं बोल रही हूँ, आपको स्टार्टिंग से ही देख के जाना है कि जनरल इंट्रोडक्शन में क्या है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, क्या इनके ट्रेंड है, कैसे शो करते हैं, इनकी प्रिपरेशन क्या है KMnO4 की और K2Cr2 7 की, इनको देख के जाइए। फिर लैंथेनाइड एक्टिनाइड में आपको ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेना है, इनकी थोड़ी सी प्रिपरेशन दी होगी 4-5, उसको कर लेना है, साथ में स्टेबिलिटी को देखना है। ऐसा नहीं है कि जो मैं बता रही हूँ ये सब झूठ बोल रही हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने फिजिक्स का भी बताया है। अगर आपको बिलीव नहीं होगा तो यहाँ पे वीडियो है, इसको ज़रूर देख लीजिएगा। इस वीडियो पे आपको पता चल जाएगा कि मैंने हर चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनको कवर किया है और बताया है कि इस टॉपिक को करके जाइए, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो हाँ, डेफिनेटली वहीं से क्वेश्चन आए हैं। चैप्टर हर बड़ा होता है, हर टॉपिक आप कवर नहीं कर सकते लास्ट के टाइम पे, एग्जाम के टाइम पे। तो अगर आपके पास टाइम कम है तो आप उन टॉपिक्स को देखिए जो ज़्यादा वेटेज है, जहाँ से चांसेस है कि वहाँ से क्वेश्चन आए, तो आप उसको करके जाइए। ये वीडियो है, आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा अगर आपको प्रूफ चाहिए तो। चलिए आगे चलते हैं। आगे है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये भी अच्छा खासा वेटेज देता है। आपको वार्नर थ्योरी करके जाना है, ठीक है। चिलेशन क्या है, लिगेंड क्या है, लिगेंड का ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मोनोलिगेंड क्या है, डाई लिगेंड क्या है, ठीक है, आप उसको देख के जाइएगा। फिर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, डेंटिसिटी क्या है, IPSC नॉमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या पता एक नेमिंग दे दी जाए आप करने के लिए, तो आप उसको भी कर सकते हैं इजीली, ठीक है। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे बनते हैं, आप उनकी प्रिपरेशन थोड़ा सा दिया होगा, उनको देख लीजिएगा। आइसोमेरिज्म में जितने 4 बताए हैं, 4 से 5, आप उसको अच्छे से देख लीजिए। जो एग्जाम्पल दिया है आप उसको पूरा रट लीजिए। अगर आएगा आइसोमेरिज्म वाले पार्ट से तो उन्हीं पॉइंट से आएगा। वो सारे एग्जाम्पल आपको याद रहने चाहिए, तभी आप जाके कर पाएंगे क्वेश्चन। कहीं बाहर से इसमें कोई एग्जाम्पल नहीं आता आइसोमेरिज्म का, जो NCERT में दिया है वही आएगा। बॉन्डिंग और वैलेंस बॉन्ड अप्रोच क्या है उसको देख लीजिएगा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंस ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लास्ट में दिया है ना, इंपॉर्टेंस ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो आप उसको थ्योरेटिकल पार्ट में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि क्या पता 1 नंबर में या फिर बोल सकते हैं 2 नंबर में वहाँ से आ सकता है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये है वेबनर थ्योरी देख लीजिएगा। आपको नेमिंग करना आना चाहिए, लिगेंड क्या है उनको देख लीजिएगा, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है इसको देखिए, आइसोमेरिज्म वाले पार्ट को देखिए। फिर देखना है बॉन्डिंग वैलेंस बॉन्ड अप्रोच, इसको देख के जाइएगा। इसके अलावा आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और लास्ट में जो इंपॉर्टेंस ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इसको ज़रूर देख के जाइएगा, क्योंकि लॉन्ग में भी आ सकते हैं क्वेश्चन, शॉर्ट में भी आ सकते हैं, वेरी शॉर्ट में भी आ सकते हैं। तो आप एक भी मत छोड़िए, जहाँ से आपको लगता है कि 100% हो सकता है अपना पूरा 100% दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं। आगे देखते हैं, अब ऑर्गेनिक के पार्ट में चलते हैं। हैलोअल्केन हैलोअरीन में पहले तो आपको नॉमेनक्लेचर आना चाहिए, ठीक है, कि क्या इनका नॉमेनक्लेचर होगा। फिर आपको जनरल मेथड जो है प्रिपरेशन के प्रॉपर्टीज उसको करिए। CX बॉन्ड का नेचर क्या है, ठीक है, किस तरीके का इनका नेचर इसको देख के जाइए। मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन S1 and SN2 इसे करके जाइए। साथ में उनमें जितने भी 4-5 नेम रिएक्शन है उसको करके जाइए। क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म, फ्रॉन और DTT करके जाइएगा, ठीक है, अगर सिलेबस में है। बाकी नहीं तो ये करके जाना है आपको, ये वाला पार्ट करके जाना, प्रिपरेशन भी देखना है, क्योंकि ऑर्गेनिक में क्या होता है कि आपको डायरेक्टली नहीं आएगा, आपको दे दिया जाएगा, कोई आपको दे दिया रिएक्टेंट, फिर आपको वहाँ पे पूछ सकता है कि रिएजेंट क्या यूज़ हुआ है, आगे प्रोडक्ट बना दिया, फिर आगे आपसे पूछ सकते हैं प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो आपको क्या करना है, प्रिपरेशन को ध्यान से देख के जाना है, ताकि अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसे कर लें। अब आगे देखते हैं अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। आपको पहले आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा कि प्राइमरी अल्कोहल कौन सा है, सेकेंडरी टर्शरी कौन से हैं, ठीक है। लुकास रिएजेंट देख के जाना है, किस तरीके से टर्बिसिटी क्या होती है, बनती है, टर्शरी जल्दी बनाता है कि प्राइमरी बनाता है कि सेकेंडरी है, थोड़ा सा देख के जाइएगा। मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन कि अल्कोहल बनेगा, ईथर बनेगा, ठीक है, इसको देख के जाइएगा। एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, फिनॉल क्यों एसिडिक है इसका रीज़न जान के जाइएगा, कि किस तरीके से इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, सब कुछ इसको देख के जाइएगा। थ्योरेटिकल का थोड़ा ये पार्ट है। फिर नेम ऑफ द रिएक्शन, जैसे रिमर टीमर हो गया, कोलबर्ट डी कार्बोक्सिलेशन वाला है, उसको करके जाइएगा। फिर आपको हम बोल सकते हैं ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है इलेक्ट्रोफिलिक का,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे नाइट्रेशन पूछ सकता है, हाइड्रोजनेशन पूछ सकता है, सल्फोनेशन पूछ सकता है, फ्रिंडलक्राफ्ट रिएक्शन पूछ सकता है। तो आप इनको तो छोड़ के मत जाइए, यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा 100% है। एक तो आपको यहाँ से आ सकता है इन दोनों में से, और एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा। मुझे जहाँ तक लग रहा है मेरी अप्रोच से कि नाइट्रेशन से आने वाला है इस बार, या फ्रिंडलक्राफ्ट रिएक्शन से आएगा। तो आप इसको जरूर करके जाइए, पूरा करके जाइए। और साथ में ईथर में विलियमसन रिएक्शन देख के जाइए, सिंथेसिस देख के जाइए, किस तरीके से ईथर की फॉर्मेशन होती है। उसके आगे वाले जो पार्ट्स हैं उनमें ये सारे हैं, तो इनको भी करके जाइएगा। ये चैप्टर थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे तीनों है, अल्कोहल है, फिनॉल है, ईथर है। तो यहाँ से तीनों से क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं कि अल्कोहल से आ रहे, फिनॉल से नहीं आ रहे, ईथर से आ रहे, नहीं, ऐसा नहीं, तीनों से ही आते हैं। तो आपको करके जाना है कि ग्लूकोज रिएजेंट क्या है, मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन क्या है, एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल क्या है, इसको करके जाइए। और जितने भी नेम ऑफ रिएक्शन है किसी भी चैप्टर का ऑर्गेनिक का, प्लीज सबको करके जाइए, क्योंकि नेम ऑफ रिएक्शन से क्वेश्चन आने ही आने हैं। ठीक है, आप ये इसको करके जाइए। और ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ईथर की फॉर्मेशन, विलियमसन सिंथेसिस क्या है, उसको देख के जाइएगा। आगे चलते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे भी तीन है, एल्डिहाइड है, कीटोन है और कार्बोक्सिलिक एसिड। मीन्स यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप है। इसमें तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, मीन्स OH ग्रुप रहेंगे इसमें, लेकिन कार्बोनाइल ग्रुप रहेंगे यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से। तो चलिए देखते हैं, एल्डिहाइड कीटोन का नॉमेनक्लेचर आना चाहिए। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन में रोजनमैन रिएक्शन हो गया, सब नेम ऑफ रिएक्शन है। आपको किसी भी चैप्टर के नेम ऑफ रिएक्शन को नहीं छोड़ के जाना है। ठीक है, स्टेफन रिएक्शन हो गया, इटार्ड रिएक्शन हो गया, गटर मैन कोच रिएक्शन हो गया, फ्रिंडलक्राफ्ट एसिडराइजेशन रिएक्शन हो गया। तो आपको सब करके जाना है, किसी भी चैप्टर को आपको नेम ऑफ रिएक्शन को नहीं छोड़ना है। अब साथ में देखेंगे यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, ईथर, हाइड्रोकार्बन का है। तो आप इसको करके जाइएगा, ये ट्रेंड देख के जाइएगा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज जो दी हैं उनको करके जाइएगा। फिर देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इसमें क्या होगा, आपको देखना है कि किस तरीके से न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पे कौन सी बॉन्ड का बोल सकते हैं ब्रेकडाउन होगा, उसको देख के जाइएगा। फिर गेगनाल्ड रिएक्शन देख के जाना है, क्लिम्सन रिडक्शन, वुल्फ क्रिश्नर रिडक्शन, इसको करके जाइएगा। क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन से यहाँ पे क्या बनेंगे, यहाँ पे हाइड्रोकार्बन बनेंगे। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम लोग एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में देख रहे हैं कि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है, हाइड्रोकार्बन की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, उसको करके जाइए। फिर यहाँ देखिए 2 टेस्ट दिए गए हैं, फेलिंग रिएजेंट हो गया, टॉलिन रिएजेंट हो गया, आप इसको देख के जाइए। अब देखिए यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन या क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन से यहाँ से एक क्वेश्चन आने हैं, ये दोनों आप करके लीजिए, यहाँ से एक क्वेश्चन आने हैं। कैनिज़ारो रिएक्शन देख लीजिए। ठीक है, इसको करके जाइए। प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में है, फ्रॉम नाइट्राइल हो गया, अमाइड्स हो गया, गिग्नार्ड रिएजेंट, ये हर जगह आएंगे, इनको देख के ही जाना है। साथ में देखना है फ्रॉम ईस्टर से एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका ट्रेंड पूछ सकता है कि कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा एसिडिक है, तो ये करके जाइएगा। इसके अलावा रिएक्शन क्या है, PCl5 से PCl3 SOCl2 के साथ, उनका करके जाइए। रिएक्शन विथ अमोनिया, ये करके जाइए। क्योंकि अगर आप इन सारे रिएक्शन को करके जाते हैं तो कभी क्या होगा, मिक्स रिएक्शन पूछ दिया कि इनका रिएक्शन जोड़ दिया अमाइन के साथ, तो प्रोडक्ट लास्ट में क्या बनेगा, तो आप तब उसको कर पाएंगे। तो आपको इस चैप्टर में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी नेम ऑफ रिएक्शन हैं आप सब करके जाइए, इनका ट्रेंड देख लीजिए बॉइलिंग पॉइंट का। साथ में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और एलिमिनेशन रिएक्शन देख लीजिए, क्लिम्सन रिडक्शन एंड वुल्फ क्रिश्नर रिडक्शन देख लीजिए। ठीक है, किस तरीके से एल्डिहाइड या कीटोन की हेल्प से यहाँ पे हाइड्रोकार्बन की फॉर्मेशन होती है। साथ में ये टेस्ट देख लीजिए, ये दोनों में से कोई एक आएगा। फिर आपको यहाँ पे देखना है एल्डोल कंडेंसेशन या क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन से एक क्वेश्चन आएगा, इन दोनों टॉपिक को मिला के। कैनिज़ारो रिएक्शन देख लीजिए। साथ में प्रिपरेशन देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का, कि नाइट्राइल से कैसे बन रहा है, अमाइड से कैसे बन रहा है, कि ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट से कैसे बन रहा है, आप इसको करके जाइए। ईस्टर से कैसे बन रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके ट्रेंड्स को देख के जाइएगा। फिर आपको देखना है कि इनका रिएक्शन इनके साथ किस तरीके से हो रहा है, क्योंकि ये मिक्स वाले क्वेश्चन में आ सकते हैं। यहाँ से आगे चलते हैं, आगे देखते हैं रिडक्शन कैसे होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, डी कार्बोक्सिलेशन कैसे होगा, हेल वन हार्ट जिनेक्स की रिएक्शन। ठीक है, इसको करके जाइए। फ्रिंडलक्राफ्ट रिएक्शन करके जाइए, ये सारे इंपॉर्टेंट्स हैं। आगे देखते हैं अमाइंस में, अमाइंस में क्या होगा, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। अमाइंस का तो हर एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, रिडक्शन ऑफ अमाइड। ठीक है, इसका देखिए आगे गैब्रियल पेथ्रोनाइड सिंथेसिस, ये करके जाइएगा। साथ में हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ये दोनों ही रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है,
अब आगे देखिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक अमीन्स में कैसे होगा, बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड देख के जाइए क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज के पार्ट है। बेसिसिटी इन गैस, बेसिसिटी इन एक्वस, इसको करके जाइएगा कि किसकी बेसिसिटी ज़्यादा है, मीन्स कौन सा बेसिक है गैस में या फिर एक्वा सोल्यूशन में। फिर आपको देखना है कार्बोनाइट रिएक्शन, यहाँ पे एक टेस्ट है, इसको करके जाइएगा। हिंसबर्ग रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इसका रिएक्शन किस तरीके से होगा आप उसको वो करके चाहिएगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करके चाहिएगा। गटरमैन रिएक्शन, यहाँ पे गटरमैन कोच रिएक्शन नहीं है, गटरमैन रिएक्शन है, तो इसको करके चाहिएगा। फिर आपको देखना है डाइजो ग्रुप कपलिंग रिएक्शन है, यहाँ पे किस तरीके की डाई बनेगी, क्या कलर होगा, आप उसको करके चाहिएगा। सैंडमैन रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा हेलो अल्केन हेलोअरीन वाले चैप्टर में और अमाइंस में भी देखने को मिलेगा, तो आप इसको करके चाहिएगा। इस चैप्टर में बोल सकते हो कि इंपॉर्टेंट क्या है, आगे के ये हैं। नेम ऑफ रिएक्शन तो हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी आ सकता है क्योंकि आना ही है वहां से। बॉइलिंग पॉइंट आप ये देख सकते हैं, ये वाला जो पार्ट है थोड़ा थ्योरेटिकल, यहाँ से आ सकता है कि कौन सा बेसिक नेचर का ज्यादा है, गैस में है या एक्वस सोल्यूशन में है। फिर आपको हिंसबर्ग रिएजेंट देखना है। इसके अलावा आपको डाइजो ग्रुप जो कपलिंग है, कलर जो आएगा वो देख के जाना है। सैंडमियर रिएक्शन देख के जाना, अगर आप हेलो अल्केन हेलोअरीन में पढ़ लेंगे तो आपको इसमें थोड़ा सा ईजी होगा। ठीक है, आगे देखते हैं बायोमोलिक्यूल, लास्ट चैप्टर है ये। इसमें आपको क्लासिफिकेशन देखना है कार्बोहाइड्रेट्स का। ठीक है, इसके अलावा इनकी प्रिपरेशन क्या है, ग्लूकोज कैसे बनते हैं, स्ट्रक्चर क्या है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का, इनमें डिफरेंस देखना है कि किस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ दोनों में बनता है, क्या डिफरेंसेस हैं दोनों के। फॉर्मूले तो सेम है लेकिन डिफरेंसेस क्या है इनके स्ट्रक्चर में, वो देख के जाना है। पॉलीसेक्राइड और सेलुलोज की स्ट्रक्चर और इनमें थ्योरेटिकल थोड़ा सा पॉइंट दिया गया है ब्रांचिंग के बारे में, कैसे इनका नेचर है वो देख के जाना है। अमीनो एसिड है उनको देख के जाना है। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन देख के जाना है, प्राइमरी का कैसा होगा, सेकेंडरी का कैसा होगा, टर्शरी, कोऑर्डिनेटरी, उनके एग्जाम्पल्स देख के जाना है स्पेशली। ठीक है, फिर आपको देखना है फाइब्रस प्रोटीन कौन है, ग्लोबुलर प्रोटीन कौन है, इनके एग्जांपल्स देख लेना जनरली। फिर आपको एंजाइम देखना है, विटामिन्स देख के जाना है, किस विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, डिफिशियंसी की वजह से कौन कौन सी बीमारी हो सकती है ये देखना है। कौन कौन सी बीमारियां हैं उनका नाम भी याद रहना चाहिए। साथ में न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए में डिफरेंसेस देख लीजिए, किस तरीके से यहाँ पे पॉलीसेक्राइड की चेन बनते हैं, वो सारी चीजें आप करके जाइएगा। तो इंपॉर्टेंट स्कोरिंग है ये चैप्टर और इंपॉर्टेंट भी है। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट कर लीजिएगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का प्रिपरेशन और क्या डिफरेंसेस है ये इंपॉर्टेंट है। फिर आपको पॉलीसेक्राइड और सेलुलोज को देखना है, उनके स्ट्रक्चर को देखना है, क्या डिफरेंसेस है यहाँ पे इसको देखना है। अमीनो एसिड को देख लेना है, किस तरीके के प्रोटीन के स्ट्रक्चर है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, कोऑर्डिनेटरी। ठीक है, उनके एग्जांपल के साथ देखना है इनको। साथ में आपको एंजाइम्स के बारे में थोड़ा देखना है। विटामिन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे, किस वजह से, किस डिफिशियंसी की वजह से कौन सी बीमारी हो रही है, कौन सा विटामिन की कमी है बॉडी में जिसकी वजह से बीमारी हो रही है, उनके सोर्सेज को भी देखिएगा, उनके डिफिशियंसी को देखिएगा और डिसीज जो हो रही है उसको देखिएगा। न्यूक्लिक एसिड में आरएनए, डीएनए का डिफरेंसेस क्या है वो छोटा छोटा आप उसको देख लीजिएगा। तो कहीं ना कहीं मैंने सारे चैप्टर का आपको बता दिया है, हर चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं सब कवर कर दी हूँ। ठीक है, एक बार चलिए फिर से रिकॉल कर देती हूँ कि ये फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, तो ये कहीं ना कहीं आपको बोल सकते हैं स्कोरिंग हो सकता है। अगर आपने न्यूमेरिकल किया है या आपको फॉर्मूले पता है तो आप उस टाइम जल्दी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये तीनों को छोड़ना नहीं है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, इस पे ज़रूर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करके जाना है, फॉर्मूला देख के जाना है। फिर आपको ये सारी चीज़ें देख लेनी है। आइडियल नॉन आइडियल गैस का एग्जाम्पल एंड ग्राफ वेरी इंपॉर्टेंट। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में आपको रिलेटिव वाला जो लोअरिंग वेपर प्रेशर इसको देखना है, डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट ये देख के जाना है। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर में रिवर्स वाला देख के जाना, वो इंपॉर्टेंट है। वन हॉफ फैक्टर देख के जाना है, किस तरीके से डिसोसिएशन होता है, एसोसिएशन होता है, ये देख के जाना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको ये जो मोलर कंडक्टिविटी है, रजिस्टिविटी है, या फिर बोल सकते हैं सेल कांस्टेंट है, ये सब फाइंड करने के लिए एक न्यूमेरिकल आएगा, तो ये करके जाइएगा। फिर आपको इलेक्ट्रोलिटिक गैल्वेनिक सेल में डिफरेंस भी पूछ सकता है, तो ये कर लीजिएगा, शॉर्ट में आ सकता है। हाफ सेल एंड सेल रिएक्शन, जब तक आपको हाफ सेल नहीं आएगा, सेल का रिएक्शन लिखने नहीं आएगा, तब तक आप न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर पाएंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आधा। ठीक है, क्योंकि हाफ पार्ट में तो इनका न्यूमेरिकल आएगा, हाफ पार्ट में आपको नल्स इक्वेशन की एप्लीकेशन क्या है यहाँ से न्यूमेरिकल आएगा। जो भी गिब्स एनर्जी है आपको फाइंड करने आना चाहिए, वर्क डन है वो आना चाहिए। इसके अलावा फ्यूल सेल देखना है और सेकेंडरी बैटरी तो जरूर देख के जाइएगा। आगे चलते हैं, केमिकल काइनेटिक्स में रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में डिफरेंसेस क्या है, आपको बोल सकती हूँ कि ऑर्डर निकालना आना चाहिए। ठीक है, ऑर्डर निकालना आना चाहिए, यूनिट्स याद रहना चाहिए कि फर्स्ट ऑर्डर में क्या यूनिट है, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर में क्या है, जीरो ऑर्डर में क्या है यूनिट, और साथ में इनके ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट हैं,
ये ज़रूर करके चाहिए। ग्राफ, जब भी आप जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर पढ़ रहे हैं तो आपको फॉर्मूले के साथ साथ एग्जाम्पल देखना है और साथ में क्या देखना है, आपको ग्राफ देखना है कि ग्राफ किस तरीके से बने हैं, कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है। हाफ लाइफ ज़रूर देख के जाइएगा, इस यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी और उनके कैलकुलेशन और क्या इफेक्ट है टेम्परेचर का किस पे, रेट ऑफ रिएक्शन पे। आगे देखते हैं पी ब्लॉक में जितनी भी ट्रेंड है, केमिकल फिजिकल ट्रेंड, चाहे पीरियड्स में चाहे ग्रुप में, वो करके जाइएगा। जितनी भी ऑक्साइड है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस सल्फर, सबके स्ट्रक्चर देख के जाइएगा, नाम याद करके जाइएगा, क्या फॉर्मूले हैं वो देख के जाइएगा। साथ में हर ग्रुप का जो पहला एलिमेंट होगा उसका थोड़ा सा यूनिक बिहेवियर होगा, उसके बारे में देख लीजिएगा। डी और एफ ब्लॉक में क्या होगा, देखिए आपको जनरल इंट्रोडक्शन से ही शुरू करना है कि क्या डिफरेंसेस है, कौन ट्रांजिशन एलिमेंट है, कौन से नहीं है, ठीक है। इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसा है, कैसा उनका फिजिकल प्रॉपर्टी है, आयनाइजेशन एनर्जी कैसी है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, कलर क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखना है, कॉम्प्लेक्स किस तरीके से बनाते हैं। इसके अलावा एलॉय की फॉर्मेशन कैसे करते हैं वो देखना है। यूजेस देखना है किसका, K2Cr2O7 का और KMnO4 का, इनका प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है और यूजेस। मैं तो कहूँगी आप पूरा इसको करके जाइए, क्या कौन पैरामैग्नेटिक है, कौन डायामैग्नेटिक है, किसका कलर ग्रीन है, किसका कलर ऑरेंज है, सब कुछ करके जाइएगा। लेंथेनाइट एक्टिनाइट में देख के जाइएगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसा है, इनकी स्टेबिलिटी कैसी है, ठीक है, इनका पूरा नेचर देख के जाइएगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वार्नर थ्योरी करके जाइएगा, चिलेशन हो गया, लिगेंड का सबसे ज़्यादा रोल है, इसको करके जाइएगा, तभी आप नॉमेनक्लेचर कर पाएंगे, ठीक है। डेंटिसिटी देख के जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, किस तरीके से ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं ये देख लीजिएगा। आइसोमेरिज्म में जितना दिया गया है एनसीईआरटी में, उससे कहीं बाहर से कुछ नहीं पढ़ना है, जो भी एग्जाम्पल है आप उसको ही रट लीजिए, वहीं से क्वेश्चन आना है और कहीं से नहीं आएगा, ठीक है। बॉन्डिंग वैलेंस बॉन्ड अप्रोच है, इसको कर लीजिएगा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यहाँ से एक थ्योरेटिकल का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। हेलोल्केन हेलोरिन में नॉमेनक्लेचर हो गया, प्रिपरेशन क्या हो गई, जितने भी नेम ऑफ रिएक्शन चाहे किसी भी चैप्टर की बता रही हूँ, ऑर्गेनिक का, सबको करके जाना है आपको। मैकेनिज्म क्या है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, SN1 SN2 ये करके जाइएगा, ठीक है। आगे देखिए अल्कोहल फिनॉल ईथर में आपको आइडेंटिफिकेशन करना है, डिफरेंशिएट करना है कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल कौन से हैं। ल्यूकोस रिएजेंट देखना है, मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन देखना है कि डिहाइड्रेट कर देंगे तो किस में क्या बन रहा है, ठीक है, ये करके जाना है। एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल को देखना है कि क्यों फिनॉल ज़्यादा एसिडिक है, किससे, अल्कोहल से, ठीक है, इसको करके जाना है। फिर आपको नेम ऑफ रिएक्शन, चाहे रीमर टीमर हो गए, चाहे कोलबेट डी कार्बोक्सिलेशन हो गया, यहाँ से क्वेश्चन आना ही है। फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में नाइट्रेशन हो गया, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, फ्रेंडल क्राफ्ट रिएक्शन, यहाँ से भी क्वेश्चन एक आएगा। ईथर की फॉर्मेशन देख लीजिएगा विलियमसन सिंथेसिस से, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको ये देखने को मिलेगा कि एल्डिहाइड कीटोन का नॉमेनक्लेचर कैसा है, नॉमेनक्लेचर आप जनरली सबको देख सकते हैं। प्रिपरेशन देखना है एल्डिहाइड कीटोन का, रोजनमैन रिडक्शन में हो गया, स्टेफन रिएक्शन हो गया, इटार्ड रिएक्शन हो गया, बाई गटरमैन कोच रिएक्शन, यहाँ पे कोच हैं, याद रहना चाहिए एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में, लेकिन अमाइन में क्या है, गटरमैन रिएक्शन है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर देखना है फ्रिंडर क्राफ्ट एसिलाइजेशन रिएक्शन होगा, बॉइलिंग पॉइंट देखना है कि अगर ढेर सारे आपको अल्कोहल, हाइड्रोकार्बन, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड सबका दे दिया गया है तो आप उसमें बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आपको आना चाहिए। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन हो गया, एडिशन ऑफ गिग्नाल रिएजेंट हो गया, इसको करके जाना है। क्लिम्सन रिडक्शन, उल्फ क्रिश्नर रिडक्शन, इसको करके जाइए कि किस तरीके से एल्डिहाइड या कीटोन रिड्यूस होकर क्या बनाते हैं, हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। फिर आपको दो टेस्ट है यहाँ पे, फेलिंग रिएजेंट हो गया, टॉलरेंट रिएजेंट, इनके रिएजेंट्स आपको याद रहेंगे तब भी आप कर लेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। आप इसमें ये देख लीजिएगा कि कीटोन पे लगेगा, ये रिएजेंट रिएक्शन होगा कि एल्डिहाइड पे होगा कि एरोमेटिक कंपाउंड है उस पे होगा, तो ये जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन से एक क्वेश्चन आएंगे, दोनों में से किसी एक पे आएंगे, पक्का है ये। कैनिजारो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है, कर लीजिएगा इसको। प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, चाहे नाइट्राइल अमाइड होगा, गिरनाल रिएजेंट होगा, इसको कर लीजिएगा। ईस्टर से कर लीजिएगा। एसिडिक स्ट्रेन देखना है, इसका ऑर्डर क्या है उसको ध्यान में रखना है। साथ में इनका क्या रिएक्शन होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का PCl5 PCl3 SOCl2 से, ठीक है। अमोनिया के साथ क्या होगा, फिर रिडक्शन किस तरीके से होगा, रिडक्शन में जैसे हो गया डिकार्बोक्सिलेशन हो गया, हेल वॉन हर्ट जिनेस्की रिएक्शन, ये तो नाम का रिएक्शन है, इसको देख लेना है आपको। फ्रिंडल क्राफ्ट रिएक्शन देख लेना है। अमाइंस में चलते हैं, अमाइंस में रिडक्शन होगा, नाइट्रो कंपाउंड का, नाइट्राइल का होगा, अमाइड्स का होगा, रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे। फिर देखेंगे रेपल पैथेलिक सिंथेसिस, यहाँ पे गैब्रियल का ये वाला रिएक्शन जरूर देख लीजिएगा। हॉफमैन ब्रोमाइड डी डिग्रेडेशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। बॉइलिंग पॉइंट किस तरीके से, आइसोमेरिक अमाइंस में किस पे डिपेंड करता है। बेसिसिटी क्या है गैस और एक्वस सोल्यूशन में, ये इंपॉर्टेंट है।
फिर देखेंगे कार्बोनाइल रिएक्शन, ये टेस्ट है, ये टेस्ट भी करके जाइएगा इसको। हिल्सबर्ग रिएजेंट का क्या काम है, किस तरीके से ये रिएक्शन करता है, प्रोसीड करता है, इसको देख लीजिएगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, गटरमैन यहाँ पे रिएक्शन दिया है, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे डाइजोनियम साल्ट कैसे बनेगा वो सेंडमियर रिएक्शन में आप सीख लेंगे। इसके अलावा डाइजो ग्रुप जो कपलिंग होगा, ठीक है, इसमें किस तरीके का कलर आएगा, क्या नेचर होगा, आप उसको देख लीजिएगा। साथ में बायोमोलिक्यूल्स, ये तो सबसे बोल सकते हैं इजी चैप्टर है। क्लासिफिकेशन कार्बोहाइड्रेट का कैसा है, प्रिपरेशन है ग्लूकोज का, फ्रैक्टोज का, क्या डिफरेंसेस है स्ट्रक्चर में, ये इंपॉर्टेंट है। पॉलीसेक्राइड सेलोज में क्या है डिफरेंसेस है, कैसे इनका स्ट्रक्चर है, किस तरीके की ब्रांचिंग प्रेजेंट है, ठीक है, ये करना है। अमीनो एसिड देखना है और प्रोटीन किस तरीके से डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड से बनी है वो देख के जाना है। साथ में ये भी देखना है कि जो इनके स्ट्रक्चर है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कोऑर्डिनेटरी प्रोटीन के, उनका स्ट्रक्चर देखना है विद एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल भी थोड़े मोड़े दिए हैं, आप उसको देख लीजिएगा। साथ में फाइब्रस प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन के एग्जाम्पल देखना है। एंजाइम क्या है, वाइटामिन क्या है, वाइटामिन की कमी से कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, सोर्सेज को भी देख लीजिएगा। सोर्सेज से क्वेश्चन वैसे नहीं आते बट देख लीजिएगा एक बार। न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं, डीएनए और आरएनए में क्या करना है, आपको डिफरेंसेस देखना है। मैंने सारे चैप्टर के आपको टॉपिक्स बता दिए हैं। साथ में मैंने ये भी बताया है कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, कैसे स्टार्ट करना है और कौन कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। मैं इसी चैनल पे बायोलॉजी भी पढ़ा रही हूँ। क्लास 12 की बायोलॉजी मैंने शॉर्ट नोट से पढ़ाई है। इसके अलावा मैंने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज स्टार्ट की थी कि हर चैप्टर को मैंने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कवर किया है विथ ऑल कॉन्सेप्ट एंड डायग्राम्स, ठीक है। मैं इसी चैनल पे बायोलॉजी पढ़ाती हूँ। मैंने क्लास 12 के शॉर्ट नोट्स जितने भी थे बायोलॉजीज को कवर किए हैं। साथ में मैंने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज स्टार्ट की थी। हर चैप्टर के जितने कॉन्सेप्ट डायग्राम है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करके खत्म किया है, ठीक है। अगर आप वीडियो देखना चाहेंगे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स अवेलेबल रहेंगे, तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। आगे मैं 3-4 दिन के बाद आप लोगों को बायोलॉजी के जितने भी पीवाईक्यूज हैं उसका क्वेश्चन कराऊंगी और साथ में एक्सप्लेन करते चलूंगी हर एक लाइन को, हर एक क्वेश्चन को, हर एक उसके ऑप्शन को, ठीक है। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हो सके अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा जो क्लास 12th में होंगे, उनके लिए थोड़ा हेल्पफुल हो जाएगा। बाकी मैं कंटिन्यूअसली इसी चैनल पे आपको बायोलॉजी पढ़ाती रहूंगी। क्लास 12 का मैंने खत्म करने वाली हूँ और जल्दी ही मैं स्टार्ट करूंगी पीवाईक्यू सेशन। इसके बाद फिर क्लास 11th को स्टार्ट करूंगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।